साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। साखी का शीर्षक है सबसे बड़ा दाता। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है कि एक नगर में एक राजा रहता था। राजा के पास बहुत सारी धन दौलत थी, लेकिन वो राजा बहुत अहंकारी था। उस राजा का स्वभाव दानी भी था। मेहनत करने वालों की वो राजा हमेशा मदद किया करता था। राजा के नगर में ही दो आदमी रहते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था वीरू। राम थोड़ा बहुत काम कर लेता था, लेकिन वीरू बहुत आलसी था। दोनों के घर भी आसपास थे। दोनों की शादी नहीं हुई थी। उनके घर के थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ के नीचे एक चबूतरा था। वहां पर शाम को बहुत सारे लोग आकर बैठते थे, बातें किया करते थे। राम और वीरू भी वहां जाकर बैठते थे और वो दोनों हमेशा एक ही बात पर झगड़ा करते थे। राम का कहना था कि मेरा दाता ईश्वर है, ये निरंकार दातार है, यही मुझे एक दिन अमीर बना देगा। और वीरू का कहना था कि मेरे दाता तो राजा साहब हैं, राजा मुझे एक दिन ज़रूर अमीर बना देंगे। अब वीरू राम को बोलता था, तूने जब ईश्वर को देखा ही नहीं है तो तुझे कैसे पता ये ईश्वर तुझे अमीर बना देगा। ये सुनकर राम भी वीरू से सवाल करता कि तुझे कैसे पता है राजा साहब तुझे अमीर बना देंगे। राजा साहब तो मेहनत करने वालों की मदद करते हैं। वहां चबूतरे पर बैठे हुए लोग हमेशा वीरू से पूछा करते थे कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। तब वीरू कहता कि मैं तो राजा साहब का बताया हुआ काम ही करूंगा। उसकी ये बातें सुनकर लोग उसका मजाक उड़ाते और उस पर हंसते थे। तब वो सोचते थे कि वीरू तो आलसी ही है और ऊपर से ये पागल भी हो गया है। एक दिन शाम को वीरू और राम इसी विषय पर जोर जोर से बातें कर रहे थे। उसी वक्त राजा के कुछ सैनिक वहां से गुजरे। उन्होंने दोनों दोस्तों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन सैनिकों में से एक सैनिक ने जाकर राजा को ये बात बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा सोचने लगा कि एक व्यक्ति भगवान के ऊपर विश्वास करता है तो दूसरा व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है। वैसे भी राजा खुद को श्रेष्ठ समझता था। तो राजा ने मन ही मन सोचा कि जो लोग भी वीरू के ऊपर हंसते हैं उनको मैं साबित करके दिखा दूंगा कि सबसे बड़ा दाता मैं ही हूँ, और जो मुझे दाता मानता है उसको मैं कैसे अमीर बना सकता हूँ। फिर राजा ने वीरू को अपने दरबार में बुलाया और उसको पूछा, क्या तुम सच में अमीर बनना चाहते हो और क्या तुम्हें भगवान से भी ज्यादा विश्वास मुझ पर है। वीरू ने जवाब दिया, हाँ राजा साहब, मैं एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप ही मुझे अमीर बना सकते हो, क्योंकि मुझे तो आप पर भगवान से भी ज़्यादा भरोसा है। आप जो काम मुझे बताओगे मैं वो करके दिखाऊंगा। ये बात वीरू के मुंह से सुनकर राजा का अहंकार और बढ़ गया। राजा ने वीरू से पूछा, जो काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ वो काम तुम्हें खुद करना होगा। वीरू ने हाँ में जवाब दिया। फिर राजा ने वीरू को कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर हमारा एक बगीचा है। वहाँ के सारे पौधे सूख गए हैं, वहाँ पर अभी नए पौधे लगाने हैं। इसीलिए तुम्हें पूरे बगीचे की खुदाई करनी है और उसमें केवल तुम्हें 2 ही दिन का समय मिलेगा। वीरू बहुत खुश हुआ। उसने कहा, हाँ राजा साहब, मैं ये काम 2 दिन में पूरा कर दूंगा। फिर राजा के सैनिकों ने वीरू को बगीचा दिखा दिया। अब वीरू अगले दिन सुबह से ही काम पर लग गया। शाम तक वीरू ने अपना आधा काम कर दिया था, लेकिन दिन भर काम करने की वजह से वो बहुत थक गया, क्योंकि जिंदगी में उसने कभी इतना काम नहीं किया था। अब अगला दिन आया। वीरू फिर से बगीचे में काम करने चला गया, लेकिन अगले दिन, दूसरे दिन वो आधे दिन के पहले ही थक गया। अब तो वीरू के लिए ये काम करना मुश्किल हो गया। वो अपने घर लौटा। उसने अपने दोस्त राम को सारी बात बताई और राम को कहा,
मेरा जो भी काम बचा है वो तुम पूरा कर दो। राजा साहब मुझे जो भी इनाम देंगे उसमें से कुछ भाग मैं तुम्हें दे दूंगा। वैसे भी राम जो काम उसे मिलता था वो कर लेता था और अपने दोस्त वीरू की हालत देखकर राम ने कहा, मैं जाकर तुम्हारा काम पूरा कर देता हूँ। अब राम बगीचे में काम करने के लिए चला गया। थोड़ा काम पूरा होने के बाद जमीन की खुदाई करते करते राम को किसी बर्तन की आवाज आई। फिर भी राम ने खुदाई जारी रखी और खुदाई करने पर उसे वहां से एक संदूक मिला जिसमें कि बहुत सारे सोने के सिक्के थे। ये देखकर राम खुश हो गया। राम ने वो संदूक निकाला और जो भी बचा हुआ काम था उसे जल्दी जल्दी पूरा किया। फिर राम ने वो संदूक उठाया और उसे छुपाकर वो अपने घर ले आया। संदूक उसने अपने घर में रख दिया। फिर वो वीरू के घर गया और वीरू से कहने लगा, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया। ये सुनकर वीरू खुश हो गया। राम ने वीरू से कहा, अब तुम राजा साहब को जाकर बोल दो। वीरू ने राम से कहा, तुम मेरा इंतजार करो, मैं राजा साहब को जाकर अपनी बात बता देता हूँ। वो जो भी इनाम देंगे उसे लेकर मैं यहाँ आता हूँ। वीरू जल्दी जल्दी राजा से मिलने गया और राजा के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, राजा साहब मैंने अपना काम पूरा कर दिया। वीरू की बात सुनकर राजा ने पूछा, क्या तुम्हें बगीचे में कुछ नहीं मिला? वीरू ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। राजा ने वीरू से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वीरू ने कहा, महाराज मैं क्यों झूठ बोलूंगा? राजा ने पूछा, वीरू क्या तुमने पूरा काम खुद किया था या तुमने किसी की मदद ली थी? वीरू ने कहा, महाराज मैंने पूरा काम खुद ही किया था। अब राजा को वीरू की बात पर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, वीरू तुम फिर झूठ बोल रहे हो, अब तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। राजा ने वीरू से कहा, मैंने वहां बगीचे में तुम्हारे लिए एक संदूक में बहुत सारे सोने के सिक्के रखे थे। मैं सोच रहा था तुम मेहनत करोगे तो उसके बदले में वो संदूक तुम्हें मिल जाएगा। वीरू ने कहा, महाराज मैं बहुत थक गया था, इसीलिए मेरा कुछ काम मेरे दोस्त राम ने पूरा किया। राजा ने वीरू से कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पूरा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुमने अधूरा काम किया और अधूरा काम तुम्हारे दोस्त ने किया। अब मैं तुम्हें कुछ भी इनाम में नहीं दे सकता। वीरू उदास होकर घर चला गया। घर पहुंचकर जब वो अपने दोस्त राम से मिला तब राम ने वीरू से कहा कि वीरू मैंने तुम्हें कहा था ना कि सबसे बड़ा दाता ईश्वर है और ईश्वर ने आज मुझे तो सच में अमीर बना दिया। राम के मुंह से ये बात सुनकर वीरू के पास उसे जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे खुद पर क्रोध आने लगा। दूसरी तरफ ये सारी बात सुनकर सोचकर राजा भी समझ गया कि राम तो भगवान को ही सबसे बड़ा दाता मानता था और वो बात आज सच हो गई। इसीलिए उस दिन राजा का घमंड भी चूर चूर हो गया। अब राजा भी समझ गए कि ईश्वर ही असली दाता है, ईश्वर से बड़ा दाता कोई नहीं। साथ संगत जी, आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।